सुबह 5 बजे सुबह उठना है, इसके बाद मेडिटेशन करना है 6 बजे तक। देन फ्रेश अप होकर फिर 6 से 7 बजे तक पढ़ाई करनी है। इसके बाद 7 बजे स्कूल के लिए रेडी हो लेना है। देन स्कूल में जाना है। आप सभी भी यही टाइम टेबल सोच रहे थे कि इस वीडियो में आप सभी को यही टाइम टेबल मिलेगा। तो ये टाइम टेबल कौन ही फॉलो करता है और किससे फॉलो होता है? ये टाइम टेबल है भाई रद्दी के भाव, यानी कि अनरियलिस्टिक टाइम टेबल। फिर आज इस वीडियो में आप सभी क्या जानने वाले हैं? हम टाइम टेबल बनाएं तो कैसे बनाएं, और रियलिस्टिक टाइम टेबल और आपका एग्जाम ओरिएंटेड टाइम टेबल क्या रहने वाला है। आप सभी भी यही सोच रहे होंगे, स्कूल में जाना होता है, स्कूल से आना होता है, बहुत सारे बच्चों को ट्रैवल करके स्कूल के लिए आधे एक घंटे पहले निकलना पड़ता है और सबका टाइम सेम नहीं रहता है। और अगर टाइम टेबल गलती से बना भी लिया जाए तो वो फॉलो नहीं होता है। देन फिर क्या किया जाए? फिर आप सभी को टाइम टेबल नहीं, टारगेट टाइम टेबल बना लेना चाहिए। इसका मतलब साफ तौर पर यही है कि आप सभी को ऐसा टाइम टेबल बनाना है बच्चों, क्योंकि देखो 24 घंटे हर किसी के पास होते हैं। आपके पास भी 24 घंटे, योजना दीदी के पास भी 24 घंटे, यहाँ तक कि जो आपके सीएम श्री के एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी बच्चों के पास 24 घंटे हैं। और जो आपका एंट्रेंस एग्जाम बना रहे हैं, यानी कि जो एग्जामिनर्स हैं, उनके पास भी 24 घंटे ही हैं। तो क्या किया जाए? इस दौरान आप सभी को ध्यान रखना है, इन 24 घंटे पूरे 24 घंटे हमारे भाई पढ़ाई में नहीं जाते हैं। इसमें आपको बड़ी स्मार्ट तरीके से और टॉपर वाला टाइम टेबल तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मिड टर्म एग्जाम यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम भी आ रहे हैं आपके, और कुछ बच्चों के स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो क्या किया जाए, कितना किया जाए, कब पढ़ा जाए, सुबह पढ़े, रात को पढ़े, कब पढ़े, यही सोच रहे हैं। और इन सवालों का जवाब जो है आज आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलने वाला है, क्योंकि हम बनाने वाले हैं बच्चों एग्जाम ओरिएंटेड टाइम टेबल। बिल्कुल सही सुना आप सभी ने, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इन 24 घंटों को आपको 8-8-8 में डिवाइड कर लेना है। अब ये 8-8-8 क्या होता है आखिरकार? 8-8-8 जो है बच्चों आप सभी का, ये बहुत ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और हर किसी को नहीं पता है। ये सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों को ही पता है, जो योजना दीदी आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली है। तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर लेना। सीएम श्री की फुल तैयारी हमारे चैनल से होने वाली है, योर क्लासेस नाम है चैनल का। तो बच्चों ये मैं सिर्फ बोलती नहीं, करके दिखाती हूँ। बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो, एक बार विश्वास करके देख लेना, ये विश्वास आपका हमेशा विश्वास में बदला रहेगा। तो 8-8-8 जो है उसका क्या करें हम, यानी कि अपने 24 घंटों को बच्चों 8-8 और 8 में डिवाइड कर लो। और इनमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ वही आपका फेवरेट काम, सोने का काम, सबका फेवरेट आरामदायक काम। 8 घंटे बच्चों कम से कम सोना है, क्योंकि स्कूल टाइम में आप हो, आपकी जो एज है वो ऐसी है जिसमें आपकी जो बॉडी है बहुत ही ज़्यादा फिजिकल ग्रो करती है। तो हमारे यहाँ पे ग्रोइंग वाली जो एज है, और इसमें बहुत हेडेक वाला काम कर रहे हैं, यानी कि स्टडी बहुत ही हेडेक वाली स्टडी काम रहती है। तो 8 घंटे आराम से सोना है। अब 8 घंटे ये नहीं योजना ने बोल दिया तो 8 घंटे जम के खराटे मार मार के सो रही हो, नहीं। इन 8 घंटों में भी आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि पूरे 8 घंटे ना सोकर 7 घंटे सोओगे तो भी काम चल जाएगा। 1 घंटा आप अलग से निकाल के रख सकते हो, जो स्कूल से आने के बाद अगर आपका मन करे सोने का, थकावट सी हो तो सो सकते हो। तो 8 घंटे की मिनिमम या मैक्सिमम जो आपकी स्लीप साइकिल है वो होनी चाहिए। इसके बाद आप सभी का दूसरा फेवरेट वर्क, वो क्या है? फेवरेट नहीं, मजबूरी वाला वर्क। बिल्कुल सही सुन रहे हो। इसका मतलब स्कूल में डेली वो बस्ता टांग कर स्कूल में डेली जाना, वो किसको पसंद होता है? अरे बोरिंग सा काम। तो वो जो है, अगर बोरिंग है तो भी जाना तो पड़ेगा ना, मजबूरी में जाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा ना। तो किस किस को अपने स्कूल जो टाइमिंग्स है वो पसंद है, उन 8 घंटों में मजबूरी में आपको वहां पे बैठना ही पड़ेगा। अब ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी आपको बैठना पड़ेगा। पूरे 8 घंटे इसलिए बोला गया है क्योंकि स्कूल के लिए तैयार होना, जाना, आना, और उसमें आप सभी का टाइम भी बहुत सारा कंज्यूम होता है। तो 8 घंटे स्कूल के लिए निकाल के रख लो बच्चों। इसके बाद जो बचे हुए आपके 8 घंटे हैं, वही तो मेन रोल आप सभी के लिए निभाएंगे। यानी कि क्या 8 घंटों में सारे में पढ़ाई करनी पड़ेगी? नहीं बच्चों,
पढ़ाई तो आपका सबसे लास्ट ऑप्शन है, उससे पहले रिलैक्स भी तो फील करोगे ना, उससे पहले खाना भी तो खाओगे ना, ऐसे ताकत भी तो लेकर आओगे ना। विदाउट पावर के कैसे पढ़ाई हो सकती है, इम्पॉसिबल है ना। फिर आपका मन करेगा, जैसे पढ़ने के लिए बैठ गए ना, अरे यार पानी पीना था, अरे यार अभी तो मुझे ये चीज करके आनी थी, वॉशरूम जाना था, अभी तो यार मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, सारे काम पहले निपटा दो 1 घंटे में, बच गए 7 घंटे। इन 7 घंटों में आपको अपना टाइम डिवाइड कर लेना है। कैसे डिवाइड करेंगे आप सभी, आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है 3 घंटे, हाँ जी बच्चों, ये 3 घंटे आपको अपनी कोई भी क्लासेस है, पेड क्लास है, नॉर्मल क्लास है, कोचिंग सेंटर है वो, या फिर ट्यूशन है, या फिर आप नॉर्मली यूट्यूब पे क्लास ले रहे हो, जो सीरीज हमारी देख रहे हो, उन्हीं क्लासेस की फ्री बैच की क्लासेस देख रहे हो, चाहे 1 चैप्टर 1 वीडियो सीरीज देख रहे हो, चाहे महा मैराथन की क्लासेस जो आ रही हैं वो देख रहे हो, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो क्लासेस आ रही हैं वो देख रहे हो, या कोई भी ऑनलाइन क्लासेस की वीडियो अपलोड हो रही है वहां से कर रहे हो, इन 3 घंटों में आपको अपनी पढ़ाई कर लेनी है। तो क्या इतना हो जाएगा, इतने में इतना ही होगा? नहीं बच्चों, आपने जो अपने 8 घंटे स्कूल में बिताए हैं उसमें कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, केवल मस्ती करने तो नहीं गए होगे। सीरियसली होकर स्कूल में भी थोड़ी सी पढ़ाई किया करो। जो थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, जो आपके कोचिंग सेंटर्स में करवाई जा रही है, जो 3 घंटे मैंने उसमें आपके डाल दिए सारे सोशल मीडिया क्लासेस के और सारे आपके ट्यूशन वगैरह क्लासेस के, तो उन 3 घंटों में आपने कुछ ना कुछ रिवाइज किया होगा वहां पर, तो वो थोड़ी पढ़ाई आपकी मिक्स होकर रिवाइज हो जाती है। इसके बाद आपको 2 घंटे और निकालने हैं, 2 घंटे और निकाल लोगे ना? बिल्कुल निकालिए। इन 2 घंटों में बच्चों आपको और क्या करना है, इन 2 घंटों में बच्चों आपको जो है अपनी सेल्फ स्टडी पर पूरा पूरा फोकस करना है। विदाउट सेल्फ स्टडी किसी भी एग्जाम को क्लियर करना भूल जाओ। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे छोटा हो, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे आप सभी का सीएम श्री का एग्जाम हो, विदाउट आपकी सेल्फ स्टडी इम्पॉसिबल। अब इन 2 घंटों में भी आप 1 आवर एंड 2 आवर्स टोटल मैंने बोले, तो स्टार्टिंग का जो 1 घंटा होगा बच्चों, उसमें आपको मैथ्स एंड रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी को दे देने हैं। दूसरे घंटे में आपको तैयारी में अपना क्या रखना है, जो बाकी सब्जेक्ट्स बच गए उनको आपको इंक्लूड करने हैं। इस तरीके से सेल्फ स्टडी होगी जिसमें आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप फोन में क्लासेस देख रहे हैं वो एक सेल्फ स्टडी है, नहीं। सेल्फ स्टडी का मतलब है विदाउट किसी क्लासेस वगैरह के खुद आप इन्वॉल्व होके जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, वो भी खुद ही कर रहे हैं, वो आपका सेल्फ स्टडी होता है। इसके बाद आपके 5 घंटे कंप्लीट हो गए, बच गए अभी भी 2 घंटे। 1 घंटे में आपको एक काम करना है, अपना होमवर्क कर डालना है स्कूल का। अगर स्कूल का कोई होमवर्क है तो वो कर लो, अगर स्कूल का कोई होमवर्क नहीं भी है तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं, उनके लिए तैयारी के लिए वो 1 घंटा इनफ है आपके लिए, क्योंकि अभी पूरे आप हाफ ईयर तक पढ़ते हुए आए हो उस सिलेबस को, तो उसको कवर कर लो। इसके बाद भी आपका 1 घंटा बच जाएगा। उस टाइम पर क्या करना है योजना दीदी, मौज मस्ती करनी है उस टाइम पे बच्चों। हाँ, फुल ऑन आपको रिलैक्स फील करना है, मौज मस्ती, गाने सुन सकते हो तो गाने सुन के अपने आप को, माइंड को जो स्ट्रेस उसको कम कर सकते हो। खाना पीना बीच बीच में जो होता है वो कर सकते हो आप सभी। जैसे खाने पीने का मैंने 1 घंटा ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, है ना, आपको पता टोटल 8 आवर्स में से 1 घंटा पहले निकाल चुके हैं। तो ये रिलैक्स, बीच बीच में अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दे सकते हो। तो ये आपका जो टाइम मैंने डिसाइड किया है, इस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अब ये आपको सोचना है कि वो 8 घंटे दिन के आप कैसे निकालोगे, वो टोटल 8 घंटे आप कैसे निकालोगे। साथ में 8 घंटे पढ़ने बैठोगे तो होने से रहा, आपको कुछ कुछ घंटे करके आपको क्या करना है, बीच में 5 मिनट्स का ब्रेक लेकर आपको क्या करना है, कम से कम मानो आप 1.5 घंटे पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, तो फिर आपने 10 मिनट का टाइम का ब्रेक ले लिया, इसके बाद फिर से आपको दोबारा से 1.5 घंटे पढ़ने बैठ जाना है। इस अकॉर्डिंग ये 7 घंटे पढ़ाई में पूरे फोकस के तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस जो है वो क्वेश्चंस की बहुत सारी करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा आप सभी को बच्चों। इसके साथ साथ हाँ, और जो हम अपने चैनल पे आप सभी के लिए इतनी सारी क्लासेस लेकर आ रहे हैं, वो सारे क्लासेस फ्री में, क्योंकि उनके बिना आपका सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है। और हाँ बच्चों, एक और चीज मैं बता दूं आप सभी को, यूनिक क्लासेस आप सभी के लिए एक सरप्राइज लेकर आ रहा है, जो आपके सीएम श्री के सपने को साकार कर देगा। वो सरप्राइज बिल्कुल फ्री होगा, हर बच्चे के लिए होगा, विदाउट किसी बैरियर। तो फिर देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर इसके बाद जो है एक और काम बच गया,
इतनी पूरी वीडियो देख ली, सारी चीजें समझ ली और टारगेट टाइम टेबल भी तुमने बना ही लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हाइप बटन भी प्रेस कर देना। आज सभी बच्चे हाइप करेंगे, ओके। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक मैं आपका रिस्पॉन्स देख लेती हूँ कमेंट सेक्शन में जाके। तो अब आप सभी प्यारी प्यारी कमेंट से इसको भर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस में कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लेना। अब मिलते हैं हम पढ़ाई वाली क्लास में बच्चों। चलिए बाय।